नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 31वां अयोध्या कांड का अध्याय सर्ग कल पूरा हुआ और आज जो है आगे के प्रसंग में, क्योंकि सीता जी को भी मिल गई है अनुमति और लक्ष्मण जी को भी, अब आगे के प्रसंग में बता रहे हैं। तदनंतर अपने भाई श्री राम की प्रिय कारक एवं हितकर आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहाँ से चल दिए। उन्होंने शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयज्ञ के घर में प्रवेश किया। उस समय विप्रवर सुयज्ञ अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके कहा कि क्यों भेजा? भगवान का, श्री राम का ये भाव था कि अपनी जो भी संपत्ति है, सीता की, स्वयं की, वो सब ब्राह्मणों को और जो भी वहाँ के कर्मचारी आदि हैं उनको दान में देकर और फिर वन में चलें। तो इसलिए सबसे पहले राम जी ने कहा, वशिष्ठ जी के पुत्र जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सुयज्ञ हैं, सुयज्ञ नाम था, उन्हें तुम शीघ्र यहाँ बुला लाओ। मैं उन सब का तथा और जो ब्राह्मण शेष रह गए हों उनका भी सत्कार करके वन को जाऊंगा। तो लक्ष्मण जी गए हैं, उनको बुला के लाए हैं। वे अग्निशाला में बैठे हुए थे सुयज्ञ जी। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे सखे, दुष्कर कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के घर पर आओ और उनका कार्य देखो। सुयज्ञ ने मध्याह्न काल की संध्योपासना पूरी करके लक्ष्मण के साथ जाकर श्री राम के रमणीय भवन में प्रवेश किया, जो लक्ष्मी से संपन्न था। होम काल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेद वेत्ता सुयज्ञ को आया जान सीता सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उनकी अगवानी की। तत्पश्चात ककुस्थ कुलभूषण श्री राम ने सोने के बने हुए श्रेष्ठ अंगदों, सुंदर कुंडलों, स्वर्णमय सूत्र में पिरोई हुई मणियों, केयूरों, वलयों तथा अन्य बहुत से रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। तो कल ये प्रसंग 13वें श्लोक तक किया था। ये बहुत सारा उनको दिया गया और श्री राम के ऐसा कहने पर 11वां श्लोक, सुयज्ञ ने वे सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किए। और उसके आगे की घटना का वर्णन कर रहे हैं। तदनंतर श्री राम ने शांत भाव से खड़े हुए और प्रिय वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से क्या कहा? कहते हैं कि हे सुमित्रा नंदन, अगस्त्य और विश्वामित्र दोनं उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। तो इसका अर्थ है कि उस समय विश्वामित्र भी वहीं थे। अगस्त्य जी को और विश्वामित्र जी को बुलवाया है। जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा खेती को तृप्त करता है, उसी प्रकार तुम उन्हें, यानी अगस्त्य जी को और विश्वामित्र जी को, सहस्रों गौओं, सुवर्ण मुद्राओं, रजत द्रव्यों और बहुमूल्य मणियों द्वारा संतुष्ट करो। इनके बड़े बड़े आश्रम होते थे, तो ये सब देने के लिए कह रहे हैं। हे लक्ष्मण, यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के जो आचार्य और संपूर्ण वेदों के विद्वान हैं, साथ ही जिनमें दान प्राप्ति की योग्यता है तथा जो माता कौशल्या के प्रति भक्ति भाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, दास दासी, रेशमी वस्त्र और जितने धन से वे ब्राह्मण देवता संतुष्ट हों उतना धन खजाने से दिलवाओ। अच्छा, आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, चित्ररथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी हैं। वे सुदीर्घ काल से यहीं राजकुल की सेवा में रहते हैं।
जो मुख्य हैं वे तो सुमंत्र हैं, आप लोग सब जानते ही हो, पर चित्ररथ नाम के भी जो सूत है उनका स्मरण किया श्री राम जी ने। इनको भी तुम बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो, साथ ही इन्हें उत्तम श्रेणी के अज आदि सभी पशु और 1 सहस्त्र गौवें अर्पित करके पूर्ण संतोष प्रदान करो। अज कहते हैं बकरी, बकरा बकरी। मुझसे संबंध रखने वाले जो कठ शाखा, ऊपर तो तैतरीय शाखा यजुर्वेद की, अब ये कठ शाखा उनका भी जो संबंध बहुत, अयोध्या में जो वेद पाठी थे वे तो बहुत थे, पर भगवान कह रहे हैं कि मुझसे संबंध रखने वाले जो कठ शाखा और कलाप शाखा के अध्येता बहुत से दंडधारी ब्रह्मचारी हैं, वे सदा स्वाध्याय में ही संलग्न रहने के कारण दूसरा कोई कार्य नहीं कर पाते। अच्छा, बोले कि भिक्षा वगैरह तो मांग लेते होंगे कह रहे हैं भिक्षा मांगने में आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखते हैं। यानी इस वाक्य के द्वारा भगवान कह रहे हैं हम सब लोगों की स्थिति कि काम करने में आलसी, पर जो है स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रहेगी। महान पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। तो ऐसे लोगों का क्यों सम्मान करते हैं? क्योंकि वेद पाठी हैं। उनके लिए रत्नों के बोझ से लदे हुए 80 ऊंट, अगहनी चावल का भार ढोने वाले 1 सहस्त्र बैल तथा भद्रक नामक धान्य विशेष यानी चने मूंग आदि का भार लिए हुए 200 बैल और दिलवाओ। यानी पहले कुछ दिलवाया होगा, फिर भगवान को ध्यान में आया कि ये यानी मैं 14 वर्ष रहूँगा बाहर तो इनको कोई तकलीफ ना हो, तो उसकी पूरी पूर्ति करके हे सुमित्रा कुमार, उपयुक्त वस्तुओं के सिवाय उनके लिए दही घी आदि व्यंजन के निमित्त 1 सहस्त्र गौवें भी हंकवा दो। माता कौशल्या के पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का बहुत बड़ा समुदाय आया है, उनमें से प्रत्येक को 1-1 हजार स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दो। भगवान का राज्याभिषेक होना था, तो ब्रह्मचारियों का भगवान को पता था कि बहुत बड़ा समुदाय आया हुआ है, तो उनको भी संतुष्ट करो। और हे लक्ष्मण, उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को मेरे द्वारा दिलाई हुई दक्षिणा देखकर जिस प्रकार मेरी माता कौशल्या आनंदित हो उठे, उसी प्रकार तुम उन सब की सब प्रकार से पूजा करो। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर पुरुष सिंह लक्ष्मण ने स्वयं ही कुबेर की भांति श्री राम के कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान किया। इसके बाद वहाँ खड़े हुए अपने आश्रित सेवकों को, जिनका गला आंसुओं से रंधा हुआ था, बुलाकर श्री राम ने उनमें से एक एक को 14 वर्षों तक जीविका चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान किया और उन सबसे कहा कि जब तक मैं वन से लौटकर ना आऊँ तब तक तुम लोग लक्ष्मण के और मेरे इस घर को कभी सूना न करना, छोड़कर अन्यत्र न जाना। वे सब सेवक श्री राम के वन गमन से बहुत दुखी थे। उनसे उपयुक्त बात कहकर श्री राम अपने धनाध्यक्ष यानी खजांची से बोले, खजाने में मेरा जितना धन है वह सब ले आओ। सब भाइयों के खजाने अलग अलग थे, तो श्री राम कहते हैं कि मेरे खजाने में जितना धन है उसको ले आओ। ये सुनकर सभी सेवक उनका धन ढो ढो कर ले आने लगे। वहाँ उस धन की बहुत बड़ी राशि एकत्र हुई दिखाई देने लगी, जो देखने ही योग्य थी। तब लक्ष्मण सहित पुरुष सिंह श्री राम ने बालक और बूढ़े ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों का वह सारा धन बंटवा दिया। उन दिनों वहाँ अयोध्या के आसपास वन में त्रिजट नाम वाले एक गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। तो इनकी कथा बड़ी मज़ेदार है। ये जो त्रिजट नाम के थे, इसलिए उपवास आदि के कारण उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया था। जीविका का कोई साधन नहीं था, तो स्वाभाविक है। और वे सदा फाल कुदाल और हल लिए वन में फल मूल की तलाश में घूमा करते थे। तो ये जो गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण थे त्रिजट, इसके बारे में आगे वर्णन कर रहे हैं वाल्मीकि जी। वे स्वयं तो बूढ़े हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी तरुणी थी।
उसने छोटे बच्चों को लेकर ब्राह्मण देवता से यह बात कही, हे प्राणनाथ, यद्यपि स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, अतः मुझे आपको आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। तथापि पत्नी कह रही है वो ब्राह्मण को, मैं आपकी भक्त हूँ, इसलिए विनयपूर्वक यह अनुरोध करती हूँ। तो जैसे ऊपर बताया कि वो फाल कुदाल और हल लिए वन में फल मूल की तलाश में घुमा करते थे, तो क्या कहती है पत्नी, आप ये फाल और कुदाल फेंक कर मेरा कहना कीजिए, धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी से मिलिए। यदि आप ऐसा करें तो वहाँ अवश्य कुछ पा जाएंगे। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी धोती, जिससे मुश्किल से शरीर ढक पाता था, पहनकर उस मार्ग पर चल दिए जहाँ श्री रामचंद्र जी का महल था। भृगु और अंगिरा के समान तेजस्वी त्रिजट था, तो बड़ा कमजोर पर बहुत तेजस्वी था। जन समुदाय के बीच से होकर श्री राम भवन की 5वीं जोड़ी तक चले गए, परंतु उनके लिए किसी ने रोक टोक नहीं की। उस समय श्री राम के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, हे महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीविका नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहता हूँ, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। अब आगे बहुत मज़ेदार है वर्णन। तब श्री राम ने विनोद पूर्वक कहा, हे ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गौवें हैं, इनमें से 1 सहस्त्र का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं किया है। और तो सब दान कर दिया है, पर 1 सहस्त्र का अभी दान नहीं किया है। तो आप अपना, मतलब सब के सब गौवें में नहीं दूंगा, आप अपना डंडा जितनी दूर फेंक सकेंगे वहाँ तक की सारी गौवें आपको मिल जाएगी। तो डंडा जहाँ तक जाएगा उतने स्थान में जितनी गौवें आएंगी वो सब मैं दे दूंगा। तो विनोद कर रहे हैं, क्योंकि त्रिजट की तेजस्विता और उनका वो जानते थे भगवान राम। यह सुनकर अब वो त्रिजट क्या करते हैं, उन्होंने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को सब ओर से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ वह डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गौओं से भरे हुए गोष्ठ में एक सांड के पास गिरा। धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और उस सरयू तट से लेकर उस पार गिरे हुए डंडे के स्थान तक जितनी गौवें थी उन सबको मंगवाकर त्रिजट के आश्रम पर भेज दिया। उस समय श्री राम ने गर्गवंशी त्रिजट को सांत्वना देते हुए कहा, हे ब्राह्मण, मैंने विनोद में ये बात कही थी, आप इसके लिए बुरा न मानिएगा। तो पत्नी के कहने से जो वहाँ पहुँच गया तो ये फाल कुदाल और ये हमेशा के लिए छूट गया। आपका यह जो दुर्लंघ्य तेज है, भगवान राम कह रहे हैं त्रिजट को, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको ये डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया था। यदि आप और कुछ चाहते हो तो मांगिए। भगवान कहते हैं, मैं सच कहता हूँ कि इसमें आपके लिए कोई संकोच की बात नहीं है। मेरे पास जो जो धन है वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। आप जैसे ब्राह्मणों को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा। पात्र जो है वो भी योग्य होना चाहिए। गौओं के उस महान समूह को पाकर पत्नी सहित महामुनि त्रिजट को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महात्मा श्री राम को यश, बल, प्रीति तथा सुख बढ़ाने वाले आशीर्वाद देने लगे। तदनंतर पूर्ण पराक्रमी भगवान श्री राम धर्म बल से उपार्जित किए हुए उस महान धन को लोगों के यथा योग्य सम्मानपूर्ण वचनों से प्रेरित होकर बहुत देर तक अपने सुहृदों में बांटते रहे। अंतिम श्लोक में 32वां अध्याय। उस समय वहाँ कोई भी ब्राह्मण, सुहृद, सेवक, दरिद्र अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम के यथा योग्य सम्मान, दान तथा आदर सत्कार से तृप्त न किया गया होवे।
सब लोग तृप्त हो गए। अगले अध्याय में वर्णन कर रहे हैं, विदेह कुमारी सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान करके वन जाने के लिए उद्यत हो पिता का दर्शन करने के लिए गए। अब तीनों के तीनों वहाँ जा रहे हैं। अब बीच में रास्ते में क्या क्या लोग बातें करते हैं उसका वाल्मीकि जी वर्णन करेंगे। अच्छा, ये जो आयुध मंगाए थे वरुण के दिए हुए, 2 आयुध और अक्षय, वो तरकस और जिसमें बाण कभी ख़त्म न हुए, तो वो दोनों धनुष वगैरह लेके चलना ही था, पर अभी सेवक लोग उसको लेके चल रहे हैं। उनके साथ 2 सेवक श्री राम और लक्ष्मण के वे धनुष आदि आयुध लेकर चले जिन्हें फूल की मालाओं से सजाया गया था और सीता जी ने पूजा के लिए चढ़ाए हुए चंदन आदि से अलंकृत किया था। उन दोनों के आयुधों की उस समय बड़ी शोभा हो रही थी। उन दोनों आयुधों की जरूरत नहीं है। उस अवसर पर धनी लोग प्रासादों, अब कौन कौन कहाँ से देख रहे हैं भगवान राम को। भगवान राम अपने भवन से और कैकेयी के राजभवन की ओर जा रहे हैं। उस अवसर पर धनी लोग प्रासादों यानी 3 मंजिले महलों, हर्म गृहों यानी राजभवनों तथा विमानों यानी 7 मंजिले महलों की ऊपरी छतों पर चढ़कर उदासीन भाव से उन तीनों की ओर देखने लगे। सब उदास तो है ही हैं, सबको पता लग गया है कि भगवान 14 वर्ष के लिए जा रहे हैं वनवास। उस समय सड़कें मनुष्यों की भीड़ से भरी थी, इसलिए उन पर सुगमतापूर्वक चलना कठिन हो गया था। अतः अधिकांश मनुष्य 3 मंजिले मकानों पर चढ़कर वहीं से दुखी होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे थे। श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पैदल जाते देख बहुत से मनुष्यों का हृदय शोक से व्याकुल हो उठा। हमेशा रथ पर ही चलते थे। वे खेद पूर्वक कहने लगे, हाय, यात्रा के समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगिणी सेना चलती थी वे ही श्री राम आज अकेले जा रहे हैं और उनके पीछे सीता के साथ लक्ष्मण चल रहे हैं। जो ऐश्वर्य के सुख का अनुभव करने वाले तथा भोग्य वस्तुओं के महान भंडार थे, जहाँ सबकी कामनाएं पूर्ण होती थी, वे ही श्री राम आज धर्म का गौरव रखने के लिए पिता की बात झूठी करना नहीं चाहते हैं। पहले जिसे आकाश में विचरने वाले प्राणी भी नहीं देख पाते थे, किनको? सीता को। उसी सीता को इस समय सड़कों पर खड़े हुए लोग देख रहे हैं। सीता अंगराग सेवन के योग्य हैं, लाल चंदन का सेवन करने वाली हैं। अब वर्षा, गर्मी और सर्दी शीघ्र ही इनके अंगों की कांति फीकी कर देगी। निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाच के आवेश में पड़कर अनुचित बात कह रहे हैं क्योंकि अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहने वाले कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्र को घर से निकाल नहीं सकता। अब ये सब बातें लोग कर रहे हैं, भगवान राम और सीता ये सब निकल रहे हैं और ये बातें सुनते जा रहे हैं। पुत्र यदि गुणहीन हो तो भी उसे घर से निकाल देने का साहस कैसे हो सकता है? फिर जिसके केवल चरित्र से ही ये सारा संसार वशीभूत हो जाता है, उसको वनवास देने की तो बात ही कैसे की जा सकती? 6 गुण गिना रहे हैं अगले श्लोक में, यानी सभी विद्वान थे अयोध्या के लोग। क्या हैं 6 गुण? क्रूरता का अभाव, दया, विद्या, शील, दम यानी इंद्रिय संयम और शम यानी मन का संयम। ये 6 गुण नरश्रेष्ठ श्री राम को सदा ही सुशोभित करते हैं, यानी कभी ये 6 गुण उनका त्याग नहीं करते। अतः इनके ऊपर आघात करने, इनके राज्याभिषेक में विघ्न डालने से प्रजा को उसी तरह महान क्लेश पहुंचा है जैसे गर्मी में जलाशय का पानी सूख जाने से उसके भीतर रहने वाले जीव तड़पने लगते हैं। इन जगदीश्वर श्री राम की व्यथा से संपूर्ण जगत व्यथित हो उठा है, जैसे जड़ काट देने से पुष्प और फल सहित सारा वृक्ष सूख जाता है। ये महान तेजस्वी श्री राम संपूर्ण मनुष्यों के मूल हैं।
धर्म ही इनका बल है। जगत के दूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फल और शाखाएं हैं, उपमा दे रहे हैं। अतः हम लोग भी लक्ष्मण की भांति पत्नी और बंधु बांधवों के साथ शीघ्र ही इन जाने वाले श्री राम के ही पीछे पीछे चल देवें। जिस मार्ग से श्री रघुनाथ जी जा रहे हैं उसी का हम भी अनुसरण करें। अब चले जाओगे तो घर वगैरह का क्या होगा, तो बहुत ही विलक्षण वर्णन है। बाग बगीचे, घर द्वार और खेती बाड़ी सब छोड़कर धर्मात्मा श्री राम का अनुगमन करें, इनके दुख सुख के साथ ही बने। अयोध्या के लोग इस प्रकार संकल्प कर रहे हैं, हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकालें, आंगन की फर्श खोद डालें और सारा धन धान्य साथ ले लें। क्यों? वनवास में जरूरत पड़ेगी। सारी आवश्यक वस्तुएं हटा लें, इनमें चारों ओर धूल भर जाए, यानी अब ये घर किसी काम का नहीं। देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाएं। चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें यानी घरों में चारों ओर दौड़ लगाने लगें और उनसे ये घर भर जाएं। इनमें न कभी आग जले, न पानी रहे और न झाड़ू ही लगे। यहाँ बलिवैश्व देव यज्ञ, मंत्र पाठ, होम और जप बंद हो जाए, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो। इस प्रकार ये सारे घर ढह जाएं, इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हों और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में इन घरों पर कैकेयी आकर अधिकार कर ले। कैकेयी के प्रति सबका क्रोश है, आक्रोश है, तो वही भले अधिकार कर ले। और अगले श्लोक में कह रहे हैं, जहाँ पहुँचने के लिए ये श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं वह वन ही नगर हो जाए। यहाँ का तो सब उजाड़ हो जाए और वन जहाँ जा रहे हैं वो नगर हो जाए, और हमारे छोड़ देने पर यह नगर भी वन के रूप में परिणत हो जाए। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाए, पर्वत पर रहने वाले मृग और पक्षी उसके शिखरों को छोड़ दें, तथा हाथी और सिंह भी उन वनों को त्याग कर दूर चले जाएं। वे सर्प आदि उन स्थानों में चले जाएं जिन्हें हम लोगों ने छोड़ रखा है, और उन स्थानों को त्याग दें जिनका हम सेवन करते हैं। यह देश घास चरने वाले पशुओं, मांसभक्षी हिंसक जंतुओं और फल खाने वाले पक्षियों का निवास स्थान बन जाए। यहाँ सर्प, पशु, पक्षी रहने लगें। उस दशा में पुत्र और बंधु बांधवों सहित कैकेयी इसे अपने अधिकार में कर लेवे। हम सब लोग वन में श्री रघुनाथ जी के साथ बड़े आनंद से रहेंगे। अंतिम 5 श्लोकों में इस अध्याय में कह रहे हैं, इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बहुत से मनुष्यों के मुंह से निकली हुई तरह तरह की बातें सुनी, किंतु सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं हुआ। मतवाले गजराज के समान पराक्रमी धर्मात्मा श्री राम पुनः माता कैकेयी के कैलाश शिखर के सदृश शुभ्र भवन में गए। विनयशील वीर पुरुषों से युक्त उस राजभवन में प्रवेश करके उन्होंने देखा, सुमंत्र पास ही दुखी होकर खड़े हैं। पूर्वजों की निवास भूमि अवध के मनुष्य वहां शोक से आतुर होकर खड़े थे। उन्हें देखकर भी श्री राम स्वयं शोक से पीड़ित नहीं हुए। उनके शरीर पर व्यथा का कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुआ। वे पिता की आज्ञा का विधि पूर्वक पालन करने की इच्छा से उनका दर्शन करने के लिए हंसते हुए से आगे बढ़े। शोकाकुल रूप से पड़े हुए राजा के पास जाने वाले महात्मा महामना श्री राम वहां पहुंचने से पहले सुमंत्र को देखकर पिता के पास अपने आगमन की सूचना भेजने के लिए उस समय वहीं ठहर गए। पिता के आदेश से वन में प्रवेश करने का बुद्धिपूर्वक निश्चय करके आए हुए धर्म वत्सल श्री रामचंद्र जी सुमंत्र की ओर देखकर बोले, आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दें। अगले अध्याय में कह रहे हैं,
जब कमल नयन श्याम सुंदर उपमा रहित महापुरुष श्री राम ने सुमंत्र से कहा कि आप पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दीजिए, तब श्री राम की प्रेरणा से शीघ्र ही भीतर जाकर सारथी सुमंत्र ने राजा का दर्शन किया। उनकी सारी इंद्रियां संताप से कलुषित हो रही थी, वे लंबी सांस खींच रहे थे। राजा दशरथ का वर्णन कर रहे हैं। सुमंत्र ने देखा पृथ्वीपति महाराज दशरथ, राहुग्रस्त सूर्य, राख से ढकी हुई आग तथा जल शून्य तालाब के समान श्रीहीन हो रहे हैं। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल है और वे श्री राम का ही चिंतन कर रहे हैं। तब महाप्राज्ञ सूत ने महाराज को संबोधित करके हाथ जोड़कर कहा। पहले तो सूत सुमंत्र ने विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाराज के अभ्युदय कामना की। फिर भय से व्याकुल मंद मधुर वाणी द्वारा यह बात कही। हे पृथ्वीनाथ, आपके पुत्र ये सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों तथा आश्रित सेवकों को अपना सारा धन देकर द्वार पर खड़े हैं। ये अपने सब सुहृदों से मिलकर उनसे विदा लेकर इस समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो यहाँ आकर आपका दर्शन करें। हे राजन, अब ये विशाल वन में चले जाएंगे अतः किरणों से युक्त सूर्य की भांति समस्त राजोचित गुण से संपन्न इन श्री राम को आप भी जी भरकर देख लीजिए। यह सुनकर समुद्र के समान गंभीर तथा आकाश की भांति निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उन्हें यानी सुमंत्र जी को उत्तर दिया। हे सुमंत्र, यहाँ जो कोई भी मेरी स्त्रियां हैं, 3 स्त्रियां तो हम सबको पता ही है, उसके अलावा राजा दशरथ जी की बहुत सारी स्त्रियां थी, उन सबको बुलाओ। उन सब के साथ मैं श्री राम को देखना चाहता हूँ। तब सुमंत्र ने बड़े वेग से अंतःपुर में जाकर सब स्त्रियों से कहा, देवियों, आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं, अतः वहाँ शीघ्र चलें। राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसा कहने पर वे सब रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चलीं। कुछ कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवती स्त्रियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन में गईं। उन सब के आ जाने पर उन्हें देखकर पृथ्वीपति राजा दशरथ ने सूत से कहा, सुमंत्र, अब मेरे पुत्र को ले आओ। आज्ञा पाकर सुमंत्र गए और श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता को साथ लेकर शीघ्र ही महाराज के पास लौट आए। महाराज दूर से ही अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आते देख सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। उस समय स्त्रियों से घिरे हुए वे नरेश शोक से आर्त हो रहे थे। श्री राम को देखते ही वे प्रजापालक महाराज बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुंचने के पहले ही दुख से व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उस समय श्री राम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजी से चलकर दुख के कारण अचेत से हुए शोकमग्न महाराज के पास जा पहुँचे। इतने ही में उस राजभवन के भीतर सहसा आभूषणों की ध्वनि के साथ सहस्त्रों स्त्रियों का हा राम यह आर्तनाद गूंज उठा। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े और उन तीनों ने महाराज को दोनों भुजाओं से उठाकर पलंग पर बिठा दिया। शोकाश्रु के सागर में डूबे हुए महाराज दशरथ को 2 घड़ी में जब फिर चेत हुआ, तब श्री राम ने हाथ जोड़कर उनसे क्या कहा, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ये अध्याय भी लंबा है, इसमें 61 श्लोक है। अभी हम लोग 21वें श्लोक पे हैं, 40 श्लोक और हैं, तो ये 34वां सर्ग यहीं पे विराम दे रहे हैं आज। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम।